हरे कृष्णा। भारत के पौराणिक, प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं मत्स्य माता जी का मंदिर। ऐसा अनोखा मंदिर जहां होती है व्हेल मछली की पूजा। हिंदुस्तान में देवी देवताओं के अनेक मंदिर देखे होंगे, लेकिन शायद ऐसे मंदिर के बारे में तो आपने सुना भी नहीं होगा कि जहां पर किसी देवी भगवती की नहीं, व्हेल मछली की हड्डियों की पूजा की जाती है। जी हाँ, ये मंदिर गुजरात के वलसाड तहसील में मंगोदडूंगरी गांव में स्थित है और इस मंदिर को मत्स्य माता जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है, जिसका निर्माण मछुआरों ने कराया था। मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने से पहले यहाँ रहने वाले सारे मछुआरे इसी मंदिर में माथा टेकते हैं। मंदिर से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। वो यूं है कि लगभग 300 वर्ष पहले यहाँ रहने वाले प्रभु टंकेल नामक व्यक्ति को एक सपना आया था। टंडेल ने सपने में देखा कि समुद्र किनारे एक व्हेल मछली मृत अवस्था में है। जब उसने सुबह जाकर देखा तो सचमुच एक मृत व्हेल मछली समुद्र के किनारे पड़ी थी और ये बहुत ही विशाल आकार की मछली थी और इसे देखकर सभी ग्रामीण चौंक उठे। टंडेल ने स्वप्न में भी यही देखा था कि देवी माँ व्हेल मछली का रूप धरकर तैरते हुए किनारे पर आ गई हैं, लेकिन किनारे पर आते ही मौत हो जाती है। यह बात टंडेल ने ग्रामीणों से बताई और व्हेल को देवीय अवतार मानकर एक गांव में एक मंदिर बनाया गया और वहां पर मंदिर के निर्माण से पहले टंडेल ने किनारे पर ही व्हेल जो मृत थी उसको मिट्टी में दफन कर दिया। जब मंदिर का निर्माण हो गया तो उसके बाद उन्होंने व्हेल की हड्डियों को वहां से निकाला और उन हड्डियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। व्हेल मछली की हड्डियों की स्थापना के बाद से वह और कुछ अन्य ग्रामीण नियमित रूप से यहाँ पूजा अर्चना करने लगे। हालांकि कुछ ग्रामीण टंडेल की इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, उसके खिलाफ भी थे। उन्होंने ना तो मंदिर में उनका साथ दिया, ना ही कभी पूजा अर्चना की। पर कई बार जैसे आपने सुना होगा कि देवी शक्ति में विश्वास ना करने या उसका मजाक उड़ाने का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही उन ग्रामीणों के साथ भी हुआ। कुछ ही दिनों के बाद गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। टंडेल के कहने पर लोगों ने इसी मंदिर में मन्नत मांगी कि वे उन्हें माफ कर दें और गांव को रोग मुक्त कर दें, और ये चमत्कार ही था कि पीड़ित लोग अपने आप ठीक होने लगे। इसके बाद से ही पूरे गांव को इस मंदिर में विश्वास उनके अंदर उमड़ पड़ा और वे यहाँ पर रोजाना पूजा अर्चना करने लगे। तब से लेकर आज तक ये प्रथा कायम है कि गांव का हर एक ग्रामीण समुद्र में उतरने से पहले इस मंदिर में दर्शन करता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि जब भी किसी मछुआरे ने समुद्र में जाने से पहले इस मंदिर में दर्शन नहीं किए तो उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटती ही है। आज भी इस मंदिर का संचालन टंडेल परिवार ही कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष नवरात्रि की अष्टमी पर यहाँ मेला भी लगाया जाता है। इसके बाद अब मैं चर्चा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा से संबंधित एक मंदिर की चर्चा। ये मंदिर बहुत ही प्रचलित है, लेकिन इसके पीछे क्या है, भगवान कृष्ण ने क्यों दिया था अपने ही पुत्र कोड़ी होने का शाप इत्यादि, ये कथाएं प्रचलित हैं। तो ये मैं आज आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांबा से संबंधित पौराणिक प्रसंग। इस कथा का संबंध पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित सूर्य मंदिर से भी जुड़ा है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोड़ी होने का श्राप दिया था और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों करा, चलिए आज ये भी हम जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थी, प्रमुख रानियां, जिनमें से एक थी निषाद राज जामवंत की पुत्री जामवंती। जामवंत उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित थे। ग्रंथों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिन तक युद्ध चला था।
युद्ध के दौरान जब जामवंत ने श्री कृष्ण को के स्वरूप को पहचान लिया, तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ उन्हें सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के ही पुत्र का नाम था सांबा। देखने में वह इतना आकर्षक था कि कृष्ण भगवान की सभी रानियां उसे प्यार करती थी। एक दिन भगवान कृष्ण की एक ऐसी रानी, जो कि उन 16,000 रानियों में से एक थी, उस रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण करके सांबा को आलिंगन में भर लिया। उसी समय भगवान कृष्ण ने ऐसा करते हुए देख लिया और क्रोधित होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को कोढ़ी हो जाने और मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उसकी पत्नियों का अपहरण कर लेने का श्राप दे दिया। पुराण में वर्णित है कि महर्षि कटक ने सांबा को इस कोढ़ से मुक्ति पाने हेतु सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा। तब सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। उसी दिन के बाद से आज तक चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में ख्याति मिली है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। चीन में रहने वाले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शुयांग जेंग को भारत में वे आए थे बौद्ध धर्म का ग्रंथों को पढ़ने के लिए। उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों का विचरण किया और वहाँ के इतिहास को जानने का प्रयास किया। जेंग ने कई स्थानों और धार्मिक स्थलों के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। 641 ईस्वी में शुयांग जेंग इस स्थान पर आए थे और उनका कहना था कि मंदिर में स्थित सूर्य देव की मूर्ति सोने की बनी हुई थी, जिनकी आंखों की जगह पर बहुमूल्य रूबी पत्थर लगाया गया था। सोने और चांदी से बने मंदिर के खंभों पर बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे और रोजाना काफी संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी इस मंदिर में पूजा करने आते थे। बौद्ध भिक्षु के अनुसार उन्होंने यहाँ देवदासियों को भी नृत्य करते देखा था और सूर्य के अलावा भगवान शिव और महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी इस मंदिर में विराजमान थी। लेकिन समय के साथ साथ इस मंदिर का सुनहरा काल भी समाप्त होता चला गया। मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने जब मुल्तान को अपने शासन में ले लिया और यही मंदिर उसकी सरकार की आय का एक साधन सिद्ध हो गया। कासिम ने इस मंदिर में लगे बेशकीमती पत्थर, सोने, चांदी सब कुछ लूट लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस मंदिर के साथ एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो आज के दौर में मुसलमानों का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसके बाद कोई हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण ना कर पाए, इसके सूर्य मंदिर को एक हथियार के तौर पर उसने इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। दरअसल जो भी हिंदू शासक मुल्तान की ओर आक्रमण करने को बढ़ता, कासिम उसे ये धमकी देता कि अगर वह मुल्तान पर आक्रमण करेगा तो मैं सूर्य मंदिर को तबाह कर दूंगा। 10वीं शताब्दी में जब अल बरूनी मुल्तान के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने इस मंदिर का पूरा ब्यौरा दिया। उनके अनुसार 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ डाला था। बरूनी के अनुसार 11वीं शताब्दी में कोई भी हिंदू अनुयायी इस मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सका, क्योंकि तब तक गजनी ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया था और दोबारा कभी इस मंदिर का निर्माण करने का या बनाने का प्रयास आज तक किसी ने भी नहीं किया है। अब मैं बात करती हूँ बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनारायण मंदिर, जिसे बद्रीनाथ भी कहा जाता है, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नर नारायण की गोद में बसा बद्रीनाथ नीलकंठ पर्वत का पार्श्व भाग है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा चारों धामों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें से प्रमुख है भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में सुशोभित हैं, जिनके दाहिने और कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। इसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है।
शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से ही होता है और मंदिर अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक दर्शनों के लिए खोला जाता है। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंचभद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्रियों के मंदिर भी यहाँ पर स्थापित हैं। श्री विशाल बद्री पंचबद्रियों में से मुख्य हैं। इसकी देवस्तुति का पुराणों में विशेष वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा, धर्मराज व त्रिमूर्ति के दोनों पुत्र नर के साथ ही नारायण ने बद्री नामक वन में तपस्या की थी, जिससे इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया था। बाद में यही नर नारायण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें हम विशाल बद्री के नाम से जानते हैं। इनके अलावा श्री योगाध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री भगत बद्री, श्री आदि बद्री, इन सभी रूपों में भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर निवास करते हैं। कहते हैं कि गंगा देवी जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन न कर सकी। गंगा की धारा 12 जल मार्गों से विभक्त हो गई। उनमें से एक है अलकनंदा का उद्गम स्थान। यही स्थल भगवान विष्णु का निवास स्थान भी बना और बद्रीनाथ कहलाया। एक अन्य मान्यता है कि प्राचीन काल में यह स्थल जंगली बेरों से भरा होने के कारण बद्रीवन भी कहा जाता था। कहते हैं यहीं किसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यहीं अपना अंतिम पड़ाव किया था, अर्थात यहीं वे रुके थे। पौराणिक कथाओं और यहाँ के लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण लिया। यह स्थान पहले शिव भूमि, केदार भूमि के रूप में व्यवस्थित था। भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग हेतु साधना का स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर नीलकंठ पर्वत के समीप ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के समीप बाल रूप में अवतरण लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। फिर माता पार्वती और शिव जी स्वयं उस बालक के समीप गए और माता ने पूछा कि हे बालक, तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक ने ध्यान योग्य करने हेतु वह स्थान मांग लिया। इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माता पार्वती से वह स्थान अपने ध्यान योग हेतु प्राप्त किया था। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से सर्वव्यादित है। जब भगवान विष्णु ने योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन किया स्वयं को, तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु पूरी तरीके से हिम में डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर अर्थात बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा, हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर ये कहा था कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है। सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है और उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी उपलब्ध रहता है। बद्रीनाथ के आसपास भी बहुत से स्थान हैं जो देखने योग्य हैं। यदि हम उनकी चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए लंबी चर्चा न करते हुए मैं संक्षिप्त में नाम बताती हूँ, जैसे तप्त कुंड और ब्रह्म कपाल, सांपों का जोड़ा, शेषनाग की कथित छाप वाला शिलाखंड, चरण पादुका और बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ शिखर से ऊंचा शिखर नीलकंठ, माता मूर्ति मंदिर, माणा गांव, वेद व्यास गुफा, भीम पुल, वसुधारा, लक्ष्मीवन, सतोपंथ, अलकापुरी, सरस्वती नदी
और भगवान विष्णु के तप से उनकी जंघा से एक अप्सरा उत्पन्न हुई थी जो उर्वशी के नाम से विख्यात हुई थी। बद्रीनाथ कस्बे के समीप ही बामणी गांव में उनका भी मंदिर है। तो इस प्रकार से ये बहुत सी जगहें हैं जो आसपास हैं और यहाँ पर रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग हर तरह से पहुँचा जा सकता है। तो बाकी कल हम नए मंदिरों की चर्चा करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।